हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 के सॉल्व्ड पेपर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 के यहाँ पर सहायक शिक्षक, शिक्षक कला विज्ञान गणित और प्रयोगशाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक सभी के दोस्तों यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर का सॉल्व्ड पेपर हम यहाँ पर कंटिन्यू ला रहे हैं हमारे चैनल पे, जिसकी दोस्तों यहाँ पर सीरीज चल रही है। तो दोस्तों अभी चल रही है आपके सहायक शिक्षक की, और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की हमने सारी वीडियोस बना रखी है और इसका सिलेबस भी हमने बना रखा है, जो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इन सभी क्वेश्चंस पेपर की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सहायक शिक्षक के प्रश्न पत्र में पिछली वीडियो में हमने देखा यहाँ पर बाल विकास से टोटल 30 अंक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर सामान्य हिंदी, जिससे दोस्तों टोटल 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर 2019 में, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाग 2 सामान्य हिंदी में सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन करना है। सो, कुछ, जो और यह। तो दोस्तों यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? परिणाम बोधक विशेषण का उपयोग ये बताना है। बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय और पूरे टुकड़े। तो दोस्तों यहाँ पर किसके लिए उपयोग हुआ है? बहुत दूध के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों का कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं उच्चारण के कालमान के अनुसार? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण के कालमान के अनुसार यहाँ पर 2 भेद होते हैं यहाँ पर स्वर के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपका, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ तुच्छ समझना, लज्जित होना, नुकसान होना, थकावट होना। तो दोस्तों घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है ये हमको बताना है। इसमें ऑप्शन ए पर दिया गया है निरोग, निह प्लस रोग, ये आपका सही है। उसके बाद दिया गया है अहोरात्र, अह प्लस रात्र। तो दोस्तों ये आपका गलत है, मतलब कि दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। सुरभि मतलब क्या होता है? सुरभि को और क्या कहते हैं ये हमको बताना है पर्यायवाची। शकुंत, द्विरद, पाठिन और पृथ्वी। तो दोस्तों सुरभि को यहाँ पर इसका पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी, और भी बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है। अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया गया है भेक टके और यावज्जीवन, दस्तकारी और निडर। तो दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समासिक शब्द कौन सा नहीं है? दस्तकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं पदक्रम, अव्यय, लोच और आगम। तो क्या कहा जाता है? अव्यय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? चील, जौ, सवारी, गिलहरी। तो दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग सूचक कौन सा है? जौ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? द्रोण शब्द का कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। 32 शेर की एक पुरानी माप, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, पत्तों का दोना। तो दोस्तों यहाँ पर द्रोण शब्द कौन सा नहीं है? 2 पर्वतों के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं उसको ये बताना है। उद्देश्य, विधेय, अन्विति, आकांक्षा। तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? आपका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में जातिवाद संज्ञा शब्द है, नदी, समझ, प्रयाग, पूरी। तो दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है आपका नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी
धातुओं के साथ अधिक होता है? आहट, यल, वैया, सार। तो दोस्तों यहाँ पर वैया हो जाएगा, जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। तो दोस्तों यहाँ किसके अंतर्गत आता है? तत्सम शब्द के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है? दर, बे, गैर, औ। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी उपसर्ग आपका कौन सा है? औ। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका विलोपित कर दिया गया था, इसमें स्टार मार्कर दे दिए गए थे, तो दोस्तों इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर अपठित गद्यांश से। तो दोस्तों अपठित गद्यांश में कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है। उसके बाद दोस्तों आप अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, तब कहीं जाके क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल पाता है। तो दोस्तों चूँकि इस अपठित गद्यांश को पूरी अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बोलना शुरू करते ही, ध्वनियों की जानकारी के बिना, दूसरों के शब्द सुनकर, और यहाँ पर भाषा में ध्वनि के गतिरूपता उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। तो दोस्तों हमको बताना है पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा में ध्वनियों के गति पूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं है दिया है कि है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है, तभी आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, दूसरों की भाषा को समझना, विस्फोट ध्वनियाँ, शब्दावली का निर्माण करना, उच्चारण। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्फोट ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो, जब उसमें समझ न हो, जब उसमें कोई विकार हो, जब वह निष्क्रिय हो। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जब वह सक्रिय हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, या बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, या पर बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भाषा सीखने के प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। तो कौन सा भाषा सीखने की स्वाभाविक क्रम कौन सा हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, और बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो दोस्तों इसमें स्वाभाविक क्रम क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें पहले सुनते हैं, तब बोलते हैं, तब पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 1, 3। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन में पक्ष होते हैं टोटल 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के मुख्य नियम हैं? तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सीखने का मुख्य नियम ये सभी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।